जबकि वो हमारे लिए भला सोच रहा होता है, वो हमारे विषय में अच्छा सोच रहा होता है, पर हम उसको गलत समझ लेते हैं। हालेलुया। तो ऐसा ही मैं भी, जो हमारा उद्धार करने वाला था यीशु मसीह, उद्धार करता है, जो हमारे पापों का प्रायश्चित है, हम उसी से भाग रहे थे, उसी को गलत समझ रहे थे। हालेलुया। सो वचन कहता है, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें। हालेलुया। हमको मसीह में क्या होना, नया बनना है। उसका हेडिंग में लिखा है मसीह में नई सृष्टि। तो ये मेरा पुराना जीवन था जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, और बस एक दिन ऐसे ही चर्च चला गया और भजन संहिता 115 से प्रचार हो रहा था। आज से 15 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम एक छोटी सी संगति, एक कमरे में होता, उस कमरे की संगति में गया और वहाँ पे वचन से प्रचार हो रहा था। भजन संहिता 115 जो मूर्ति पूजा के ऊपर था। एक मूर्ति का आँख तो है परंतु वो देख नहीं सकती, एक मूर्ति का कान तो है परंतु वो सुन नहीं सकती, मूर्ति का हाथ तो है परंतु वो छू कर हमें आशीर्वाद नहीं दे सकता, मूर्ति का नाक तो है परंतु उस नाक से वो कुछ भी खुशबू नहीं ले सकता, मूर्ति के पास कंठ तो है परंतु वो आपको आशीर्वाद बोल कर नहीं दे सकता। सब कुछ है, उसके पैर तो हैं परंतु वो कभी एक कदम चल नहीं। आप घर के कोने में या जहां कहीं भी रख दिए, वो सालों से वही पड़ा है। आप वही को कपड़ा पहनाना है, आप वही को धोना, पोछना, सिंदूर, टिकुली सब कुछ करना है। हालेलुया। और हम ऐसे भक्त थे, मूर्ति पूजक थे, और हम सबसे बड़ा मूर्ति पूजक थे। दशहरा में मूर्ति बैठाना, ये सब कुछ करना, और बड़ा श्रद्धा से सब कुछ करते थे। हालेलुया, है ना। दंडवत करते थे, उसको नवरात्र करते थे, सारा चीज करते थे। मगर जब फर्स्ट टाइम चर्च गया, वो चर्च क्या, एक छोटा सा बस संगति था, वो तो चर्च है ही नहीं, बस ऐसे ही 8-10 लोग इकट्ठा होकर बस एक प्रार्थना दुआ लोग करते थे। उसी में गया और भजन संहिता 115 से प्रचार हो रहा था। जब मैं ये वचन सुना तो मेरे दिल में लगा कि मैं भी एक मूर्ति पूजा करने वाला हूँ, और ये तो जितना भी बातें प्रचार हो रहा है वो तो सच है। हम कुम्हार से पैसा दे के जाके उसको खरीद के लेके आते हैं, हजारों रुपया उसका कीमत चुकाते हैं। अगर सच में ये फायदा दे रहा होता, अगर सच में ईश्वर है, तो फिर कुम्हार इसे बेचेगा क्यों? हालेलुया। मैं बहुत सारी बात, जब वो संदेश चल रहा था, प्रचार चल रहा था, और मैं जब पढ़ रहा था, बहुत सारे मेरे मन में सवाल थे कि सच में हम जाते हैं, पैसा दे के खरीद के लाते हैं, और पूरी रास्ता उसका हम ध्यान रखते, इसका हाथ न टूटे, इसका पैर न टूटे, इसका गर्दन न टूटे। हालेलुया। उसके बाद पंडाल बनाते हैं तो वाटर प्रूफ, कहीं पानी उनी आ गया इसके ऊपर तो फिर दिक्कतें होगा, सारा रंग पेंट उजड़ जाएगा, फिर सारा पैसा दिया हुआ बेकार हो जाएगा। तो मैं बहुत सारी बातों को सोचा कि जो बोल रहा है व्यक्ति तो सही बातों को बोल रहा है, और इतना श्रद्धा से सब कुछ करने के बाद भी, जैसा मैं अपने लाइफ में संतुष्टि पाना चाह रहा था, खुश रहना चाह रहा था, मैं खुश नहीं रह पा रहा था, मेरे जीवन में संतुष्टि नहीं था, शांति नहीं था, ये सारी बातें होता था। हालेलुया। और मुझे लगा कि ये बातें सच है और इसको हमको अच्छा से जांचना चाहिए, समझना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजा करने वाला और कई सालों से मूर्ति पूजा करते थे। हालेलुया। मेरे नाना जी तो जानते हैं आप लोग, एक ब्राह्मण से भी ज़्यादा पूजा करने वाले। हालेलुया। जितने भी मेरे जानने में गांव में ब्राह्मण होंगे, उन सब में मैंने ज़्यादा उनको पाया। एकदम रीति रिवाज के अनुसार टीका बांधना, चंदन लगाना, और एक पूरा घर, पूरा कमरा फोटो से भर के रखा हुआ था। एक फोटो में अगर 4 मुड़ी है तो चारों में टीका लगाना है, और दुब्भी और